बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी उन रिकॉर्डेड वीडियोस के सिलसिले की 5वीं वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि विकीलीक्स ने जो डॉक्यूमेंट शाया किए थे उसमें पाकिस्तानी जो रहनुमा हैं, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग, उनकी अमरीकियों से जो मुलाकातें हुई थी उसमें वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे। सिलसिला शुरू हुआ था इमरान खान साहब से कि इमरान खान ने किस तरह से खरी खरी सुनाई, सरदनिश की अमरीकियों की, और अमरीकियों ने उनको मुँह फटका। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकियों के सामने क्या अपनी फरमाइशें रखी थी। और ये मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ 21 अप्रैल से पहले, लेकिन जब ये अपलोड होगी तो मुझे तारीख का नहीं पता क्या होगी। खैर, इसमें यह है कि शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से नाअहली ख़त्म कराने के लिए अमरीकियों के सामने कौन सी शर्त रखी, और उनकी जो मुलाकात की कहानी है वो खुफिया डॉक्यूमेंट में क्या लिखी गई थी कि अमरीकियों से उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। साल, ये किस्मत खान ज़िमरी की स्टोरी है, वो मैं आपको पहले तफसील से बता चुका हूँ। साल 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग को इक़्तिदार में लाने की राह हमवार करने में बैरूनी ममालिक अमरीका और सऊदी अरब का किरदार था। इस बैरूनी मुदाखलत से मुतल्लिक वाज़ेह शवाहिद अमरीकी सफारत खाने की खुफिया दस्तावेज़ात में मौजूद हैं। ये वो दस्तावेज़ात हैं जो विकीलीक्स की जानिब से सामने लाई गई थी। अमरीकी सफारत खाने की इन खुफिया दस्तावेज़ात को पढ़ें तो इंकशाफ होता है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को अमरीका की जानिब से कंट्रोल किया जाता रहा, और माजी में हमारे हुक्मरान ऐसे फैसले करने की जुर्रत करने से गुरेज़ा रहे हैं जिनसे अमरीकी हुकाम की नाराज़गी का अंदेशा हो। यानी जिससे भी अमरीका कोई नाराज़ हो सकता है वो फ़ैसला नहीं करना, हर बात अमरीका को बतानी है, हर बात अमरीका से पूछनी है। यकीन करें कि ये मैं विकीलीक्स के जो डॉक्यूमेंट मैंने अब तक ये 5वीं स्टोरी कर रहा हूँ, और अगर आप वो पिछली चारों वीडियो सुन चुके हों जो रोज़ाना पब्लिश हो रही हैं, तो इतनी तो कोई पाकिस्तानी खामिद अपनी बीवी को बातें नहीं बताता जो 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं, जितनी ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले अमरीकियों को बातें बता रहे थे। ये आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा। और इतनी बातें तो जो फौत होने वाले हैं वो हामिद मीर साहब को बता के नहीं जाते, जो अपने कॉलम्स में लिखते हैं, जो फौत होने वाले की फैमिली में से भी किसी को नहीं पता होती, जितनी ये अमरीकियों को बता रहे थे सारे। उसके तो डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जो हामिद मीर साहब बताते हैं। उसकी तो तस्दीक या तरदीद वही शख्स कर सकता है जो कब्र में जा चुका होता है। ना को कब्र में जाए, ना तस्दीक हो, ना तरदीद हो। आलम अरवाह में जाके पूछेंगे हम भी उन लोगों से जिनके बारे में हामिद मीर साहब लिख रहे हैं कि यार आपने ये बात हामिद मीर साहब को की थी या नहीं की थी, उन्होंने तो दुनिया में वैसे रोला डाल दिया। साल 2008 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए इक़्तिदार की राह हमवार करने के बाद जब कभी इन दोनों जमातों में सियासी इख्तिलाफात ने शिद्दत इख्तियार की तो अमरीका ने अपनी कोशिशों और असर और रसूख से इनमें मामला तय कराने की कोशिशें की। इस स्टोरी में हम जिस सफारती केबल का जिक्र करेंगे उससे इन सारी चीज़ों के शवाहिद मिलते हैं। 14 मार्च 2009 की सफारती केबल। 14 मार्च की सफारती केबल में शहबाज शरीफ की अमरीका के लाहौर के कौंसल खाने के प्रिंसिपल ऑफिसर से मुलाकात का अहवाल कलम बंद किया गया। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें उसने लिख के भेजा कि मेरी शहबाज शरीफ से क्या कुछ बातचीत हुई। इस खुफिया सफारती केबल का उन्वान है शरीफ मुज़ाकरात पर आमादा हैं। इस सफारती केबल में कहा गया कि 14 मार्च 2009 की मुलाकात में शहबाज शरीफ ने अमरीकी कौंसलेट लाहौर के प्रिंसिपल ऑफिसर को बताया कि वो और उनके भाई नवाज शरीफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन सियासी सेटलमेंट के लिए अमरीका और बरतानिया की काविशों को खुशामदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों अफ्रीकैन यानी अमरीका और बरतानिया की जानिब से जो मिलकर काम कर रहे हैं वो आखिरकार इस काबिल होंगे कि दोनों साइडों यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी पर काफ़ी दबाव डाल सकेंगे कि इस बहरान का पायदार हल निकल आए, और यह कि शरीफ मुतमिन है कि इन दोनों यानी अमरीका और बरतानिया की जानिब से जमानत शुदा किसी भी डील पर अमल दरामद कराया जाएगा। शहबाज शरीफ ने जोर देकर कहा कि वो और उनके भाई नवाज शरीफ हल तलब इशूज़ की मुज़ाकराती सेटलमेंट की ख्वाहिश करने में पुरखलूस हैं, और उन्होंने वादा किया कि वो आलमी डोनर्स की कोशिशों से काबिल अमल अप्रोच की तलाश में ज़्यादा से ज़्यादा लचक दिखाएंगे। वो कह रहे हैं ये जो डोनर्स हैं इंटरनेशनल, जो पाकिस्तान को फ़ंड करते हैं, पैसा देते हैं, हमें इमदाद देते हैं क्योंकि हम भिखारी हैं, तो वो जो सेटलमेंट करवा रहे हैं हम कमिटमेंट देते हैं कि हम उस पर अमल करने के लिए हर तरह की लचक जो है वो दिखाएंगे, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर। ताहम शहबाज शरीफ ने कहा कि ये साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के मामले पर, क्योंकि उस इफ्तिखार चौधरी का मसला चल रहा था, उनकी बहाली के मामले पर सदर जरदारी की हटदर्मी और उनकी जानिब से पंजाब की सियासत की गलत समझ है कि जिसकी वजह से मौजूदा बहरान पैदा हुआ है और जो बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। ये दो चीज़ें जो रुकावट बन सकती हैं, पंजाब की सियासत और इफ्तिखार चौधरी का मामला। शहबाज शरीफ ने बताया कि मुज़ाकराती अमल में इस वक्त नून लीग के 4 बुनियादी आदाफ यानी मुतालबात हैं। ये अमरीकियों को कह रहे हैं हमारे 4 मुतालबात हैं। इस सब में पहला मुतालबा कि शरीफ बरादरान के इलेक्शन में हिस्सा लेने की अहलियत की बहाली किसी भी और इशू पर पेशरफ्त की पेश की शर्त है। यानी कोई भी और बात हम तब मानेंगे जब अदालत हम दोनों भाइयों को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे देगी, क्योंकि इनको पहले नाअहल करार दे दिया गया था। शहबाज शरीफ ने खुलकर कहा कि इस मुतालबे पर उनकी जमात के पास मनूवर करने की कोई गुंजाइश नहीं। आगे किस्मत खान ज़िमरी ने नोट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी 2009 को शरीफ बरादरान को नाअहल करार दे दिया था। शरीफों के बकौल उन्हें जरदारी के कहने पर नाअहल किया गया था। यहाँ अमरीकी हुकाम के सामने इस नाअहली को ख़त्म कराने की शर्त रखी जा रही है। नंबर 2, शहबाज शरीफ ने इसरार किया कि पंजाब में उनकी हुकूमत को बहाल किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफिसर ने सूबाई इत्तेहादी हुकूमत के इम्कान का इजहार किया जिसकी सरबराही काफ लीग करेगी, ताहम शहबाज शरीफ ने उसको रद्द कर दिया।
शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब असम्बली में उनकी जमात के पास वाज़ेह अक्सरियत है जिसे एक ऐसे इलेक्शन के जरिए हासिल किया गया है जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आज़ाद, मुनसिफाना और क्रेडिबल करार दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इससे उनकी जमात को हुकूमत बनाने का मैंडेट मिला है और उनका कहना था कि अवाम कभी ऐसी डील को नहीं मानेगी जिससे उनकी हुकूमत बहाल ना हो। शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि इस बात पर भी उनकी जमात मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को हटाना होगा। नोट, किस्मत ने आगे इस वजाहत किया कि जब 25 फरवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दिया तो उसी रोज़ सदर जरदारी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाकर शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। जहां अमरीकी हुकाम से शहबाज शरीफ पंजाब को की उसी हुकूमत की बहाली को अपने मुतालबात में पेश कर रहे हैं। नंबर 3, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली का मामला। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के मामले पर शहबाज शरीफ का कहना था कि नून लीग इस इशू पर मुज़ाकरात कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को अलामती तौर पर चीफ जस्टिस की हैसियत से बहाल किया जाना चाहिए। क्यों? शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि उनकी जमात इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के हक़ में तवील असूल को तर्क करने की सियासी तजलील को अफोर्ड नहीं कर सकती, कि वो बड़ा नारा लगाते रहें और अब ये उनकी तजलील होगी कि वो इस बात पर मान जाएं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल ना किया जाए। लेकिन इसके साथ शहबाज शरीफ ने दावा किया कि वो समझते हैं कि इफ्तिखार चौधरी मसाइल खड़े करने वाले जज हैं और उनके इख्तियारात को मोहतात अंदाज में कम करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि शरीफ बरादरान इन हिफाजती इक़दामात को इख्तियार करने के लिए तैयार हैं जो सदर जरदारी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली से कबल उठाने के ख्वाह हैं, यानी वो जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के इख्तियारात कम करने के लिए जो इक़दामात करना चाहते हैं जिस तरह उस पर हम उनके साथ हैं। इनमें चीफ जस्टिस की जानिब से अदालती बेंचेस की तश्कील के इख्तियारात को कम करना, उनकी अज खुद नोटिस की जो जुरिडिक्शन है उसको ख़त्म करना और सुप्रीम कोर्ट पर नज़र रखने के लिए एक आइनी अदालत का क़याम जैसे हिफाजती इक़दामात शामिल हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के बाद नून लीग इस मामले को ख़त्म करने को तैयार थी और मिसाक जमहूरियत में मुजवज़ा कानून साजी को अपनाकर जो PCO के तहत हलफ लेने वाले तमाम जजेस को हटाने का कहती है उसके तहत इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हमेशा के लिए हटा देगी। शहबाज शरीफ से मौजूदा चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर के नए रोल पर नून लीग की लचक का पूछा गया तो शहबाज शरीफ ने कहा कि डोगर मुकम्मल तौर पर बदनाम जज हैं और यह कि उनकी पार्टी नहीं मानती कि 20 मार्च की रिटायरमेंट के बाद डोगर मुस्तकबिल के सेटअप में कोई किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तासुर दिया कि नून लीग डोगर पर कोई लचक दिखाने के लिए तैयार ना थी। चौथा मुतालबा, शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का मानना है कि किसी भी सेटलमेंट में मिसाक जमहूरियत को पूरी तरह इख्तियार करना शामिल होना चाहिए, बिलखुसूस मिसाक जमहूरियत की वो शिक जो मुशर्रफ के मुतनाज़ा 17वीं तरमीम की मनसूखी से मुतल्लिक हैं और सदर के इख्तियारात की वज़ीर-ए-आज़म को मुंतकली। शहबाज शरीफ ने कहा कि यह नून लीग का देरीना मुतालबा रहा है कि अगर मौजूदा सियासी बहरान के तनाजुर में इस मुतालबे को इससे कबल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ नहीं उठाया गया। शहबाज शरीफ ने इंदिया दिया कि मुआहदे के इस हिस्से पर हकीकी अमल दरामद की ताख़ीर का जो अमल दरामद को ताख़ीर का शिकार किया जा सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को कम अज़ कम जरदारी से ज़मानत चाहिए होगी कि वो बाद में तयशुदा टाइम फ्रेम के मुताबिक इस इशू पर आगे बढ़ेंगे। इस सवारती केबल के अख्ताम में अमरीकी प्रिंसिपल ऑफिसर ने शहबाज शरीफ से होने वाली इस मुलाकात पर तबसरा करते हुए लिखा है कि जैसे कि तवक्को थी शरीफ बरादरान इन इशूज़ को आगे बढ़ा रहे हैं जो सदर जरदारी के साथ मुज़ाकरात पर पेशरफ्त का हिस्सा हैं। पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की बरतरफी, चीफ जस्टिस डोगर की हतमी रिटायरमेंट और मिसाक जमहूरियत की 17वीं तरमीम से मुतालिक शिकों पर पेशरफ्त जैसे तमाम मुतालबात नए हैं जिनका जरदारी के सामने बहुत ज़्यादा मुतनाज़ होने का इम्कान है। यानी वो कह रहे हैं कि ये मुतालबात नहीं हैं, बाकी वो कह रहे हैं जैसे हम चाहते थे वही सब कुछ हो रहा है। तो ये आपने देख लिया शहबाज शरीफ किस तरह से अमरीकियों के सामने जो है वो अपने मुतालबात रख रहे थे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।